ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज आपके साथ बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और आज की जो वीडियो है ये ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए है जो कि बिगनर हैं, जिन्होंने कभी बिरयानी नहीं बनाई। ख़ास ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूं। तो अगर आप बिरयानी के एक्सपर्ट हैं फिर आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इतना आसान तरीका आपको बताऊँगा बिरयानी बनाने का, और बिरयानी ऐसी बनेगी आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है 1.25 किलो या 1.5 किलो गोश्त, अंदाजे से। वैसे आप गोश्त ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। 4 टमाटर आपने पीस लेने हैं, वो गोश्त के अंदर उठा के डाल देना है। और अभी चूल्हा हमने नहीं जलाया है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा, चूल्हा भी बंद है। 1 कप दही आपने इसके अंदर डाल देनी है। 3 चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है भर के। 1 चम्मच जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, उसका पेस्ट आपने डाल देना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा आपने इसके अंदर डाल देना है। और कोई 10 से 12 आपने इसके अंदर काली मिर्चें और कोई 8 से 10 साबुत लौंग शामिल कर देनी है। सब्ज़ इलायची 8 से 10 पीस आपने इसमें शामिल कर देनी है। और 2 चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। और थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर देनी है। चाइना सॉल्ट आधा चम्मच। स्किप करना चाहें तो इसकी जगह पे फिर आपने चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है, इससे कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। 2 चम्मच भर के नमक के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और आधा कप आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाल देना है, ठीक है। पानी आपने इसके अंदर 1.5 कप यानी कि 300 ml के करीब पानी डाल देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स आपने कर देना है। चूल्हा इसका ऑन कर देना है। और जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा, पहले तेज़ आंच पे एक उबाल इसको दिला लें। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है और तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। तकरीबन 1 घंटा आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इस दौरान अगर इसके अंदर पानी कम रह जाए ना तो पानी आप इसमें और डाल सकते हैं, ठीक है। बीच में आपने तकरीबन 30 मिनट के बाद एक दफ़ा चेक कर लेना है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद इसको चेक करना है, यानी कि कुल मिला के 50 से 60 मिनट ये गोश्त ना 50 से 60 मिनट में गल जाएगा। उसके बाद एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है, उसका रस इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। लेमन का रस निचोड़ने के बाद बोटियाँ आपने साइड पे कर देनी है, चूल्हा इसका बंद कर देना है, ठीक है। यह है जायफल जवात्री और बादियान का फूल। 2 बादियान के फूल ले लें और ज़रा सी जायफल जवात्री का पाउडर, बादियान के फूल का पाउडर बना के उसमें जायफल जवात्री का पाउडर मिक्स करके आपने इसमें ऐड कर देना है। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर आपने केवड़ा वाटर शामिल कर देना है। अगर केवड़ा एसेंस हो आपके पास तो सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप आपने डालने हैं। और सेंटर में आपने ना ½ टीस्पून इसके अंदर ज़र्दा कलर डाल देना है, बिल्कुल सेंटर में डालना है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना कौरमे का, इसके अंदर, ठीक है। ये है हरा मसाला। 3 आपने लेनी है प्याज, उसको फ्राई कर लेना है। 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और कोई 8 से 10 पीस आपने इमली के ले लेने हैं। थोड़ी सी अदरक। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ना आपने मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है, ठीक है। ये हरा मसाला है, ये बिरयानी में डालना ज़रूरी है। इसको आपने गोश्त के ऊपर डाल देना है, इस तरह से, देख रहे हैं आप। बीच में नहीं डालना, सिर्फ साइडों पे गोश्त के ऊपर डालना है। और मगर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक जान करके डालना है। उसके बाद इसको साइड पे कर देना है, इसका काम ख़त्म हो गया है। एक पतीले के अंदर खुले से बर्तन में आपने पानी उबाल लेना है, तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी उबालना है। 4 लीटर पानी के अंदर 3 चम्मच आपने भर के नमक के डाल देने हैं। और 1 किलो सेला चावल, ये सेला चावल की रेसिपी है। अगर आप बिगनर हैं तो सेला चावल से आपने बिरयानी बनानी है, बासमती को छोड़ दें, ठीक है। 1 किलो सेला चावल लें। 3 घंटे पहले आपने इसको कम से कम पानी के अंदर भिगो के रख देना है। उसके बाद 3-4 पानी से धो के इसको उबलते हुए पानी के अंदर आपने डाल देना है। उबलते हुए पानी में डाल के जैसे ही पानी के अंदर चावल आप डाल देंगे, चूल्हा तेज़ खोल दें, ऊपर इसके कवर लगा दें ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। जैसे ही चावलों के अंदर उबाल आएगा, कौरमा उठा के आपने चावलों के पास रख लेना है, सही है। तकरीबन 1 मिनट तक आप चावलों को बॉईल करेंगे ना तो ये 90% के करीब चावल गल जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपने एक चीज़ को नोट करना है कि जैसे आपको लग रहा है ना कि चावल लंबे हो गए हैं, कोई भी एक इस तरह का चम्मच लें सुराख वाला, उससे चावल उठाएं और कौरमे में डालना शुरू कर दें। बाकी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देखें। हल्के से जब चावलों में कसर हो ना, जब आप इसको बीच में से तोड़ के देखेंगे ना तो हल्की सी कसर होगी, हल्के से चावल कड़क आपको लगेंगे। आपने चावल निकालना स्टार्ट कर देने हैं। और चावल निकालने से पहले ना 1 कप यानी कि 200 ml के करीब आपने इन चावलों के अंदर से पानी भी निकाल लेना है, ठीक है। अब ये सारे चावल नहीं डालने हमने कौरमे के अंदर। इस वक्त हमने तकरीबन 70% के करीब चावल डालने हैं कौरमे में। या आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा कौरमा ना ढक जाए। जितने चावलों से ये पूरा कौरमा कवर हो जाता है उतने ही चावल आपने डालने हैं। बाकी के जो चावल बचेंगे पानी के अंदर
3-4 उबाल आपने इन चावलों को और दिला लेने, 3-4 या 5 उबाल और दिला लें। उसके बाद सारे चावल स्ट्रेनर के ऊपर निकालें और एक ही जगह कर दें। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट के अंदर लिखा करें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश हम ये करते हैं कि आपकी वो चीज़ें भी नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दें। तो 70% चावल डालने के बाद बाकी ये जो चावल हमारे बचे हैं 25 से 30% होंगे तकरीबन, अंदाजे से ही आपने ये करना है, कोई नाप तोल का हिसाब नहीं है। इन चावलों को स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के सारे चावल एक ही जगह आपने कर देने हैं। और यहाँ पे ना एक बात मेरी याद रखिएगा कि इस टाइम पे ना आपने चूल्हा नीचे से तेज़ खोल देना है, सही है। जैसे ही सारे चावल आप एक जगह कर देंगे चूल्हा तेज़ खोलना है। और दूसरा काम जो आपने भूलना नहीं है वो ये है कि जो 1 कप आपने पानी निकाला था ना वो उठा के आपने इसके ऊपर लगा देना है, सही है। ये देखें चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। अभी आपको मैं पानी भी लगाता हुआ दिखा दूंगा। 1 कप जो पानी हमने निकाला था चावलों के अंदर से, ये चावलों का ही पानी है। परेशान आपने इस बात से नहीं होना कि शेफ़ इस पानी में तो नमक तेज़ था, इसमें बिरयानी में नमक तेज़ हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा। 2 से 3 मिनट के बाद जब अच्छी सी स्टीम बन जाएगी आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। 20 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। और दम के टाइम पे ना फ्लेम दम वाले रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेफ़ दम के टाइम पे फ्लेम कैसे रखना है। दम के टाइम पे फ्लेम दम वाला रहेगा 20 मिनट। उसके बाद आपने इसका कवर हटा देना है और 1 कप कुकिंग ऑयल का आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है, ठीक है। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल का कौरमा बनाते वक्त इस्तेमाल किया था, 1 कप अभी कर रहे हैं। कुल मिला के 300 ml इसके अंदर तेल चला गया है। अब बिरयानी मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने वाइट चावल सबसे पहले साइड पे करना है इस तरह से। जो कलर वाले चावल हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जिस भी डिश के अंदर, ट्रे में, थाल के अंदर आपने निकालने हैं चावल, तो इसका तरीका ये है कि पहले आप डालेंगे कलर वाले चावल, ठीक है। पूरे डिश के अंदर कलर वाले चावल भरने के बाद जो वाइट वाले चावल हैं ना जो आपने साइड पे लगाए थे, हल्के से चावल आपने वो डाल देने ऊपर। इससे क्या होगा कि बिरयानी ना देखने में भी आपकी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से देखें, पहले मैंने इस ट्रे के अंदर निकाले थे कलर वाले चावल और ऊपर से मैंने डाल दिए इसके वाइट चावल। और चंद बोटियाँ भी आपने ऊपर इस तरह से रख देनी है। और इस तरह से जब आप प्रेजेंट करेंगे किसी दावत में, पार्टी में, तो यकीन करें मेहमान जो है ना आपकी बिरयानी देख के ही आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको ये कभी भी महसूस नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को कॉपी करेंगे कि आप फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मतलब प्ले करके चला के बिरयानी बनाते हैं, एक एक स्टेप फॉलो करके बनाते हैं, तो परफेक्ट आपकी बिरयानी बनेगी। घर के मसाले ही आपने इस्तेमाल करने हैं, कोई बाहर का मसाला नहीं है। और इंशाल्लाह बिरयानी आपकी खुशबूदार भी बनेगी, टेस्टफुल भी बनेगी। बस शर्त एक है कि आपने वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। अपने पास से कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। और अगर आप बिगनर हैं तो सेला चावल का इस्तेमाल करना है। सेला चावल की बिरयानी बनाना बहुत आसान है, ना ये चावल टूटते हैं, ना ये बैठते हैं, ना जुड़ते हैं, कुछ नहीं होता है इनको। और अगर आप इस रेसिपी को, इन मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह चावल आपके नरम बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।